सिर्फ एक भिंडी के साथ में आप अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हो। सिर्फ भिंडी को अगर आप अपने अनचाहे बालों पे लगाओगे तो आपकी जो मोटी मोटी दाढ़ी मूंछ के बाल हैं, आपकी स्किन जो काली हो गई है, मगरमच्छ की तरह मोटी हो गई है, वो सारी आपकी ठीक हो जाएगी। सिर्फ भिंडी को आपने लगाना है और आप अपने अनचाहे अनवांटेड बालों से छुटकारा पा सकते हो। अनचाहे बालों को साफ करने के लिए जब हम वैक्स करते हैं, रेजर करते हैं, तो कुछ ही समय के बाद में वापस से वो बाल वापस आ जाते हैं। अगर आपने वैक्स किया है, एक तो आपने दर्द झेला है, उसके बाद में वो जो वैक्स के बाल होते हैं जो दोबारा से आते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे आते हैं। और अगर आपने रेजर कर लिया है फिर तो जेंट्स की तरह बाल आते हैं और स्किन भी हमारी एकदम हार्ड हो जाती है, जेंट्स के जैसे हमारी स्किन लगने लगती है और ऐसा लगता है कि आदमियों की तरह हमारी स्किन हो गई है, मगरमच्छ के जैसे एकदम मोटी मोटी सी परत हमारी स्किन के ऊपर जम जाती है। तो अच्छा होगा अगर आप अपनी कुछ होम रेमेडीज एक बार ट्राई कर लो। देखो, मेरे हिसाब से वैक्स कराना बहुत ही अर्जेंसी होता है, तब कराना चाहिए कि इमरजेंसी एकदम से आपको कहीं जाना है, अर्जेंट कहीं जाना है तो आप फटाफट जाओगे, पार्लर जाओगे और बाल निकलवा लोगे। लेकिन वो तब करना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो, नहीं तो ट्राई किया करो घर की अगर होम रेमेडीज कर सकते हो। देखो, मेरे पास बहुत सारी मेरी बहनों के डीएम्स आते हैं, वो अपनी फोटोज़ के साथ में, अपने वीडियोज़ के साथ में मुझे बताती है, दी हम लोगों ने वैक्स कराया, हमारा स्किन खराब हो गया, जल गया। कितने पार्लर में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लड़कियां काम कर रही होती हैं वो बार बार यूज्ड वैक्स यूज करती हैं और वो जब यूज्ड वाली वैक्स को बार बार गर्म किया जाता है तो जब आप उसको स्किन के ऊपर लगाओगे तो स्किन आपकी जल भी जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, वहाँ पे फफोला बन जाता है, जल जाती है स्किन, बहुत दर्द भी होता है। और अगर आप वो जो स्ट्रिप्स होती हैं, अगर आप उसको गलत तरीके से निकालते हैं तो आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी खराब हो जाती है और कितनी बार तो मोटे मोटे फफोले बन जाते हैं, बहुत मोटे मोटे से दाने निकल आते हैं। मेरी कितनी सारी बहनें हमें मुझे फोटोज भेजती हैं कि दी इसका कोई उपाय बताओ। फिर उन मोटे मोटे जो दाने होते हैं उनका मैं उपाय बताती हूँ, भाई ऐसा कर लो, रोज वाटर और बर्फ ये सब लगाने का मैं बता देती हूँ उनको, जिसकी जैसी कंडीशन होती है उनको वैसा मैं बता देती हूँ। लेकिन ट्राई करो, अगर हो सके तो घर की रेमेडीज को बनाना शुरू करो। आज मैं आपको बताऊंगी भिंडी के साथ में कैसे आप अपने मोटे मोटे अपर लिप के बालों को दूर कर सकते हो। ये भिंडी के साथ में आप अपनी स्किन के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर आए हुए वो जो मोटे मोटे से बाल हैं जिनको आप वैक्स से दूर करना चाहते हो, उसको एक बार मेरे बताए तरीके से भिंडी के साथ में करके देखना। आप देखोगे आपके चेहरा एकदम सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया है और आपके अनचाहे बालों से भी आपको छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पर मैं आपको फोटोज जो दिखा रही हूँ, 2-3 फोटोज अगर मैं हो सकेगा तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर। प्लीज आप भी लगा देना, मतलब मुझे बताना पड़ा है एडिटर को क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, नहीं लगा पाते। तो होता क्या है, ये जो फोटोज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं पूछ के शेयर कर रही हूँ। इन लोगों ने अपनी स्किन को पहले एकदम खराब कर लिया था, जब वो बिल्कुल कंप्लीटली खराब हो गई तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उसके बाद में मैंने उनको बताया कि भाई ये रेमेडीज आप घर की ट्राई करो, आपको डेफिनेटली इनसे फायदा जरूर से जरूर मिलेगा। बस कंटिन्यू करना होगा, रेगुलर तौर पे करना होगा और आप देखोगे आपकी भी जो चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल हैं वो खत्म हो गए हैं। तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने भिंडी का ये पीछे वाला हिस्सा जो है इसको कट कर लेना है, ठीक है। और इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कट लगाएंगे। देखो इस तरीके से ये कट लगा लेते हैं, ठीक है। ये हम अपनी कट कर लिए हैं। उसके पहले हमने क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ वो आप मिलाते जाना और फिर उसको लगाने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे बहुत ही थोड़ा सा जवारी का आटा। ये देखिए, जवारी का आटा लेना है आपने इस तरीके से, मैदा मत ले लीजिएगा बिल्कुल भी। काफी लोग क्या कर रहे हैं, मैदा ले रहे हैं। देखो भाई, विनीता, मैं आपको बता रही हूँ, विनीता को भी बता रही हूँ और उनका क्या नाम था, ज्योति को भी मैं बता रही हूँ। प्लीज विनीता और ज्योति आप दोनों समझ लो, पहले दोबारा से बता रही हूँ, वैसे तो मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया था। जवारी का आटा ही हमारे इस रेमेडी में काम में आएगा। आप सोच रहे हो मैदा लगा लेंगे, मैदे से हमें और बेनिफिट मिल जाएंगे, उसके अलग बेनिफिट हैं, नो डाउट। मैदा लगाने के भी बेनिफिट होते हैं लेकिन वो अलग रेमेडी के लिए हैं। आज की हमारी इस रेमेडी के लिए हमें जवारी का आटा लेना है। अगर जवारी का आटा नहीं है, आपके घर में जो गेहूं का आटा आपके घर में है उसके ऊपर जो छलनी होती है, मतलब वो जो हम लोग आटा छलते हैं, चलते हैं ना, तो मोटा मोटा वाला जो आटा बच जाता है वो आटा आप यहाँ पर यूज कर लेना। जो चलने वाला आटा होता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नहीं तो जवारी का आटा आप ले लेना। इस तरीके से लिया है, देखो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, आधा चम्मच से भी कम आपने लेना है, ठीक है। और इसमें अब हमने मिलाना है थोड़ा सा अरारूट का पाउडर,
बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस थोड़ा सा अरारूट का हमने पाउडर मिला लेना है इसमें। ये दोनों ही करामाती काम करेंगे आपके चेहरे के ऊपर। चाहे मोटी मोटी सी दाढ़ी है, मैं कह रही हूँ मेरे जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर ठुड्डी के ऊपर ना पहले 4-5 बाल थे, फिर जैसे जैसे मैं अपनी रेमेडीज रेगुलर तौर पे करने लग गई, क्योंकि मैं नहीं करती थी, मैंने उनको छोड़ दिया था, मैं मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती थी। आए थे अभी एज के साथ में। देखो हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में चेंज होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बाल आ जाते हैं। कई बार ठुड्डी के ऊपर आते हैं, कई बार मूंछ के ऊपर बाल आ जाते हैं। मेरी मूंछों के ऊपर उतने नहीं है बस थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है। अगर आपको दिखेगा तो एक आधा आपको दिखाई देगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर तौर पे भी कर लेती हूँ। लेकिन जो यहाँ पर बाल थे ना, ये मेरे 3-4 आ गए थे, और ये हो जाता है आफ्टर 40s एक्चुअली। हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें हमारी बॉडी में ना बाल भी आ जाते हैं। तो मेरे जैसे मेरी बहुत सारी बहनें जिनको उनके बाल आ चुके हैं, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से वो करती है, उनके भी सोल्यूशन उनको मिल जाता है। तो अगर आपके भी दाढ़ी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल आ गई हैं, आप वही वाला रेजर और वैक्स करा रहे थे, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्किन आपकी मतलब काली पड़ गई थी और मैल जम गया था, तो आज की मेरी ये जो 2 चीज़ें मैंने मिलाई हैं, ये आपके उस काली हो चुकी परत को हटाएंगी और आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देंगी। मेरी ननंद का मेरे पास फ़ोन आता है ना जब भी, तो मुझे बताती हैं कि उनके यहाँ पे आसपास जो भी उनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनमें से कुछ हैं ऐसी जो रेगुलर मेरी रेमेडीज़ करती हैं, फिर वो उनके साथ में अपना रिजल्ट शेयर करती है। तो वो बताती हैं कि आपकी भाभी के जो रेमेडीज़ है बहुत अच्छा काम करती है। तो मेरी ननंद को बहुत अच्छा लगता है, वो पटना में रहती हैं, उनके पास में बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेस वूमेन है, वो भी बिजनेस करती हैं। तो उनके पास जितने लोग जाते हैं उनमें से काफ़ी लोग मुझे भी जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं। तो वो जब उनको बताती हैं तो वो बहुत खुश होती है, उनको लगता है कि हाँ उनकी जो भाभी हैं अच्छा काम कर रही हैं। तो वो क्या करती हैं, वो भी, क्योंकि उनको भी पता है कुछ एक चीज़ें मैंने उनको भी बताई है, तो वो भी काफ़ी लोगों की हेल्प कर देती हैं। वो वहीं के वहीं उनको बता देती है तुमको क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी झाई खत्म हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम आप जो लेडीज़ लोग हैं ना, आपस में जब हम बातें करती हैं तो हम सीखती हैं कुछ ना कुछ। तो अगर आप भी मेरी तरह एक लेडी हैं, आप चाहती हैं कि आप भी कुछ लर्न करें, तो मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सीखा है मेरी मम्मी से, मेरी सासू माँ से। मेरी सासू माँ बिहार से थी, सिवान से थी, छपरा से, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। मेरी मम्मा तो खैर मुझे बताती थी, वो तो करती ही थी, तो मुझे सामने दिखता था, तो मैंने खुद भी उस चीज़ को लर्न किया, सीखा, और मैं उस चीज़ को आगे तक लेके गई हूँ। मेरी बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें पता है, उसको आज भी पता है कि हेयर ऑयल कैसे बनाना है, क्रीम्स कैसे बनानी है घर पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम स्टेप बाय स्टेप, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने फैमिली में आगे आगे दे सकते हैं। तो अगर आप भी अपना स्किन केयर करती हैं, आप अगर मेरी तरह मेरी बहन की तरह हैं, मैं आपको अपनी बहन मानूंगी। आप अगर मेरी तरह एक लेडी हैं, आप चाहती हैं कुछ करना, तो आप ज़रूर किया कीजिए। आप सोचो मत कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया कुछ भी सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे दुनिया ने बहुत सारे ताने दिए, अरे क्या ही कर लेगी, क्या कर लोगे, वीडियो बना के तुमको मिलता क्या है, वीडियो बना के तुमको क्या प्रूफ करना चाहते हो, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने ताने दिए। मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी मुझे बहुत सारे ताने दिए हैं, तो इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। लेकिन आज जब मैं कुछ अचीव कर गई हूँ, आज जब मैं काम अच्छा से कर रही हूँ, वही लोग वापस आके जुड़ना भी चाहते हैं। तो मेरे रिश्तेदार सारे मेरे वीडियोस देखते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो भी वो लोग देखेंगे। लेकिन कोई भी सामने से आके आपको ना लाइक करेगा ना आपको प्रेस करेगा, और ना ही आपको बोलेगा कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। यस, जब काम पड़ेगा ना तो आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन कभी भी आपके किसी वीडियो के नीचे उनका कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अननोन जो फैमिलीज होती हैं, जो हमारे आप लोग हैं, जैसे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, अपनी फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा को छोड़ के, वो जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, जिनको हम 4 लोग कहते हैं, वो 4 लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से देखते हैं, आपको कभी भी हेल्प करने नहीं आएंगे। तो अच्छा होगा अगर हम कुछ घर बैठे कुछ सीख रही हैं। अगर आप मेरी तरह एक लेडी हैं और आप चाहते हैं कि कुछ सीखना, डेफिनेटली आप सीख सकती हैं। बहुत सिंपल होती है होम रेमेडीज, आप घर पे करिए, आप अपने आसपास वालों को करिए, देखो कैसे आप भी आगे बढ़ोगे। तो YouTube के ऊपर अगर आप भी वीडियो बनाना चाहते हो, मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी इस चीज़ में, मुझे आपको ग्रो करने में अच्छा लगेगा। मैं भी एक लेडी हूँ, और मैं चाहूंगी कि मेरी तरह मेरी जो बहनें हैं, अगर वो आगे आना चाहती है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने चैनल के ऊपर काम करो, या कैसे आप अपना स्किन केयर खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करना। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने अपर लिप से छुटकारा पा सकते हो घर पर ही। तो 2 चीज़ें हमने मिलाई हैं इसमें। अब हमने जो मिलाना है ना, ये हम मिलाएंगे थोड़ा सा गरम गरम पानी। देखो मैंने इसको गरम गरम करके लेके आई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया, बट ठीक है, तो भी हल्का सा गरम है ये। थोड़ा सा हमने इसमें मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हम मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ, देखिए आप।
और अभी हम अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम पानी एकदम से मिला दोगे ना तो ये पतला हो जाएगा, और हमें इसको पतला नहीं करना है। अभी ये 2 चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं, देखिए, ठीक है, इस तरीके से, और ये लिक्विड सा आ जाएगा। अभी आपने काम खत्म नहीं किया है। अब हम इसमें मिलाएंगे जी चुटकी भर मेरा मैजिकल पाउडर। ये जो पाउडर है ना, ये आपकी स्किन को फेयर करेगा, साफ करेगा, मैल को काटेगा। जो भी हार्ड स्किन आपकी स्किन के ऊपर आपने बना ली है वैक्स करके, रेजर मार के, या फिर कुछ और केमिकल लगा के, अगर केमिकल से आपने अपने बालों को रिमूव किया है तो वो आपकी स्किन को हार्ड कर देता है, काला कर देता है। तो ये जो पाउडर है ना, चुटकी भर लेना, ज़्यादा मत लेना, ठीक है। मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, ज़्यादा मत लेना, स्किन को नहीं तो ड्राई कर देगा। कालापन तो दूर कर देगा लेकिन ड्राई भी कर देगा। चुटकी भर डालना है। ये है एलम टूटी जिसको बोलते हैं, चुटकी भर मैंने डाला है। एक बार की रेमेडी है, यही आपने करना है। ये हमने डाल दिया अच्छे से, और देखो मैंने तो इस तरह से डिब्बी बना के रख ली है। आपने करना क्या है, एक 10 रुपए का फिटकरी का पाउडर ले लेना, उसको पहले अच्छे से क्रश करना किसी कपड़े में डाल के, फिर उसको ग्राइंड करना, फिर उसको छान के आपने किसी बर्तन में, सॉरी डिब्बे में बना के रख लेना। आपकी बहुत सारी, ठीक है। अभी हमने चुटकी भर इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बहुत ही थोड़ा सा काला नमक, ठीक है। काला नमक जरूर से जरूर मिलाइएगा। हमारी स्किन के ऊपर जब ये लगता है तो जो भी आपके हार्ड हो चुके बाल है, मान लो आपने बहुत मोटे अपने बाल कर लिए हैं, इतना ज्यादा केमिकल यूज कर लिए है कि आपके बाल एकदम मोटे मोटे हो गए हैं, तो उसको ये एकदम सॉफ्ट कर देगा, मुलायम कर देगा। देखो मैंने इस तरीके से लिया हुआ है काला नमक, यही आपने लेना है। और आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसको चुटकी भर काले नमक को इसमें डाल देना है। काफी लोग सोचते होंगे कि नमक से क्या होता है। नमक से आपकी स्किन प्योर होती है। नमक आपकी स्किन के ऊपर जब लगता है तो आपके बालों को सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है, और जब आप इससे अपनी स्किन को हटाते हो, जो भी चीज आपने लगाई है वो आपकी स्किन से इजीली उसको रिमूव कर देता है, डेड स्किन को हटाता है, और आपकी स्किन के अंदर तक जितनी भी गंदगी जमा होती है उसको ये रिमूव करता है। तो नमक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बार ट्राई आप जरूर करके देखिएगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। ये हमने डाल दिया है। अब इसमें हम बहुत ही एक मटर बराबर दाना हम इसमें डालेंगे जी पेस्ट का, ठीक है। मटर बराबर, ये देखिए कितना सा डाला है मैंने, मटर के बराबर, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना है, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी ना मैल को काट देगा बिल्कुल। आपकी जो मैल होगी ना, जो आपकी स्किन के ऊपर मैल जमा हो रखी होगी, या जो खुरदरी स्किन हो गई होगी, एकदम मगरमच्छ के जैसे अगर आपकी स्किन हो गई है, तो ये आपकी उस मैल को काटने का काम करता है। देखो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग इसको, और ये अभी हमारा जो पेस्ट है ये हमारा बन गया है। चलो अब हम इसको लगाते हैं। लगाना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो हमने भिंडी लिया था ना, ये जो भिंडी हमने लिया था, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो भिंडी हमने ली थी, इस भिंडी के साथ में हमने इसको लगाना है अच्छे से। भिंडी में लचीलापन होता है, भिंडी में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इस तरीके से लगा लो पहले, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। भिंडी में जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो आपकी अनचाहे जो बाल होते हैं उसको ठीक करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट मुलायम करता है। और ये जो आपने लगाया है, इसके साथ ही जो भिंडी का चिपचिपा पदार्थ साथ में इंक्लूड हो गया है, मिक्स हो गया, डाइल्यूट होके हमने अपनी स्किन के ऊपर लगाया, ये हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। जहां पर भी आपके बाल है आपने वहीं पर इसको लगाना है, उसके अलावा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अभी कितने लोग मुझे बोलते हैं कि दी पेस्ट हम मुंह पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब आप टूथब्रश करते हो तो आपका पेस्ट आपके मुंह पे लगता है ना, कुछ खराब होता है? नहीं, बल्कि इसमें जो चीजें पाई गई हैं, इसके अंदर जो चीजें मिक्स की गई हैं, पेस्ट के अंदर जो चीजें मिक्स होती है, वो आपकी स्किन को व्हाइटन करने में हेल्प करती हैं, आपकी स्किन को फेयर कर देती है, गोरा कर देती है। आपको पता है? तो अगर हमारी स्किन फेयर हो रही है, गोरी हो रही है, वहां की मैल कट रही है, तो क्या बुराई है? पेस्ट लगाने में कोई बुराई नहीं है। और उसके साथ ही अगर आपको एक्ने पिंपल की समस्या है, आपको एक्ने पिंपल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो पेस्ट को जब आप अपने एक्ने पिंपल पे लगाते हैं तो उसको वो ऑयल को सुखाने का काम करता है। जो आपकी फेस के ऊपर जो ऑयल होता है, जो आपके पिंपल के ऊपर ऑयल होता है, उसको सुखाने का काम करता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आपको सुबह कहीं जाना है और रात को आप अपने पिंपल के ऊपर उस पेस्ट के एक दाने को, मटर बराबर दाने को लगा लेते हो, सुबह तक आपका जो पिंपल होगा वो गायब हो जाता है। तो देखो जी, ये हमने लगा लिया है। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। लगा के हमको इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद में अब देखो मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए, रिमूव करके दिखा रही हूँ और लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, कैसे बाल एकदम से साफ हो जाएंगे।
और स्किन देखो मेरी, आपके सामने लाइव दिखा रही हूँ, कुछ नहीं है, अभी कुछ मैंने फेस वॉश नहीं किया। आप देखो जहां पर वो पेस्ट लगा हुआ था वहां की स्किन और गाल की स्किन में कितना ज्यादा आपको चेंज दिखाई दे रहा है। रंग साफ हो गया ना एकदम से ही। तो ये फायदा होता है। और साथ ही साथ हमारे जो बाल हैं देखो वो भी खत्म हो गए हैं कैसे। तो अनचाहे बालों को अगर आपको खत्म करना है और अगर अपने रंग को गोरा करना है, अगर अपने चेहरे की जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है, तो इस तरीके से आपको इस पेस्ट को लगाना है। ये देखो एकदम से ही मेरा जो कलर है वहां का एकदम कैसे वाइटन हो गया, दिख रहा है आपको? स्किन का टोन चेंज हो गया, मेरा कलर चेंज हो गया कितने अच्छे से, कितना ज्यादा गोरा हो गया मेरा फेस। तो अगर आप भी अपने चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हो, आप भी चाहते हो आपके जो मोटी मोटी दाढ़ी आ चुकी है जेंट्स की जैसी वो अगर चली जाए, तो आपको भी ये वाला स्टेप, ये जो आज की रेमेडी इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आशा करूंगी आपको आज की मेरी ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने क्या करना है, बस इस तरीके से इसको करना है और आप देखोगे आपके जितने भी अनचाहे बाल हैं उससे आपको छुटकारा मिल गया है। तो आशा करूंगी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, काम का वीडियो है, जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताना मुझे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ शेयर करूंगी फिर कोई अच्छी सी रेमेडी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए मेरी फैमिली कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। मिलते हैं।